नमस्कार मित्रों, मैं मनीष शर्मा और आज हम बात अब करेंगे रेकी कैसे करेंगे, साधना कैसे करें, साधना है क्या, यदि शरीर में कहीं कोई बीमारी है उसको कैसे अपनी बीमारी को आप दूर करेंगे, आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है कैसे प्राप्त होगी, अट्यूनमेंट के बाद अब करना क्या है। रेकी अट्यूनमेंट हो गई, उसके बाद क्या करना है। उसके पहले एक बात ये कि जैसे परसों ऑनलाइन अट्यूनमेंट दी थी, एक बार दोबारा फिर ये होगा। मैं कम से कम 6 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको सूचित करना शुरू कर दूंगा, वीडियो के द्वारा स्पेशल बना के पोस्ट डाल के। अगर आपको दोबारा अट्यूनमेंट में शामिल होना है, जो पुराने लोग थे वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक बार में अट्यूनमेंट हो जाती है, दोबारा जरूरत नहीं, लेकिन उसमें गहरा अनुभव आपको ध्यान का मिलता है, इसलिए वो भी शामिल हो सकते हैं। नए लोग हैं, किसी ने दोबारा रेकी की अट्यूनमेंट पहली बार लेनी है, वो पहले दूसरी तीसरे किसी भी लेवल की अट्यूनमेंट ले चुके हैं, वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्री है, यदि आर्थिक रूप से देखेंगे तो फ्री है। दूसरी तरह से एक दक्षिणा मांगी थी कि सबके प्रति हृदय में जो कड़वाहट है उससे मुक्त हो जाएं, वो छोड़ दें, ये दक्षिणा थी। तो वो आप करेंगे जितना आपसे हो सके। दूसरों की आलोचना, दूसरों के प्रति कड़वाहट जो हृदय में भर के रखते हैं, दूसरों को जज करना, ये बुरा है, अति बुरा है, ये वो आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। अब करेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और जो लोग इन 2 वीडियोस को देख के भी, जो ऑनलाइन मैंने करवाई है और आगे करवाऊंगा, उसके बाद भी यदि प्रकृति की इच्छा हुई तो आगे भी ये चलेगा, लेकिन वो भगवान के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि इस तरह से करूं, लेकिन वो प्रकृति की इच्छा होती है तो वो पत्थरों से भी काम ले लेती है। तो जो लोग 2 अट्यूनमेंट जो लाइव होंगी उसको भी ज्वाइन नहीं कर सकते, उसमें भी कोई निराशा की बात नहीं है। आप कभी भी मेरे इस चैनल के ऊपर रेकी मास्टर मनीष शर्मा के ऊपर जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट में रेकी कैसे करें, रेकी कैसे सीखें, सारा कुछ बताया हुआ है। उसको देख के आप अभ्यास करेंगे, 21 दिन में 1 लेवल की ऊर्जा सिद्ध हो जाएगी। जब भी आपने ये उनके लिए जो ऑनलाइन अट्यूनमेंट नहीं ले सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जरूर लेनी है 1 लेवल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रकृति ने पूरी एक सेटिंग की है, संकल्प विकल्प वही तो काम करते हैं। वो एक बार संकल्प किसी प्राणी के थ्रू दिलवा देती है कि इस तरह से कोई करेगा उसको रेकी ऊर्जा मिलेगी, वो काम करेगी, हमेशा काम करेगी। आज तक नहीं काम करती थी, 3 साल पहले तक, जब तक ये चैनल नहीं था उससे पहले गुरु के पास जाना ही पड़ता था, अट्यूनमेंट के बिना रेकी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से उसने वो संकल्प करवाया तो उसके बाद कोई भी कहीं भी बैठ के रेकी का आह्वान करेगा, रेकी मिलेगी। आप नहीं भी अट्यूनमेंट ले सकते, वीडियो देख के करें, आपको रेकी ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके पेट में दर्द रहता है, टांगों में, पैरों में, छाती में, बाजू में, कहीं भी कोई लेना देना नहीं है कि उसको कैसे हील करेंगे वो। हालांकि उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, पहले भी बनी हुई है। आपको कोई लेना देना नहीं, खाली आपको जब स्टार्टिंग करनी है, अपने पास धूप, जोत, कपूर यदि उपलब्ध हो सके तो ये जरूर जला ले, बहुत हेल्पफुल है। स्टार्टिंग करनी है, आधा मिनट हाथों को रगड़ना है, दोनों हाथों को रगड़ेंगे। दोनों हाथों में 2 चक्र होते हैं। हाथों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, हाथों के चक्रों को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो पहले आधा मिनट हाथों को रगड़ेंगे, फिर रेकी हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। 21 दिन तक कोई दिन मिस नहीं करना, लगातार ये करना है। 21 दिन में ऊर्जा सिद्ध हो जाएगी, किसी को बहुत हाई लेवल की, किसी को कम, किसी को किसी लेवल की। हालांकि जो परसों अट्यूनमेंट हुई थी उसमें मैंने पूरी अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं डाली थी, खाली 2 या 2.5 मिनट के लिए, जब आपको कनेक्शन दिया जा रहा था, खाली 2-2.5 मिनट के लिए डाली थी। उसी से आपको जो गहरे गहरे अनुभव हुए, कोई बॉडी के भी बाहर निकल गया थोड़ी देर के लिए, 10-20 मिनट के लिए दोबारा बॉडी में एंटर किया, किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल किया, कोई एकदम शून्य में चला गया, समाधि अवस्था में चला गया, कोई ऐसा था उसको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हुई, ध्यान इधर था उधर था, कोई शोर मच रहा है, टीवी चल रहा है।
तो प्रॉपर नहीं कर पाए, लेकिन अट्यूनमेंट आपकी हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आपकी आंखें खुली ही क्यों नहीं थी उस टाइम पे, आपकी हीलिंग नहीं हो पाई, ध्यान नहीं गहरा हो पाया, वो दूसरी बात है, रेकी अट्यूनमेंट आपकी प्रॉपर सक्सेसफुल हो गई। अब जितने लोगों को जो जो अनुभव हुए हैं, पहली बात तो वहां पे अब लगातार आप अपना वो डालना बंद कर दो कि सब लोग अपना एड्रेस डालते जा रहे हैं, कोई एड्रेस नहीं डालना, वो हो चुकी है, उस टाइम के लिए था, वो वीडियो भी अब बंद कर दी गई है, क्योंकि इतनी ऊर्जा, क्योंकि उसमें बहुत तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी में ब्लॉकेज हो सकती है, तो वैसे ही होता, उसमें कुछ नहीं है बुरा, ना कोई नेगेटिव हो सकता है, ये तो परमात्मा की ऊर्जा, लेकिन लोग खाम खाम में डर जाते हैं, वो इस कारण वीडियो बंद कर दी गई। जब मैं करवाता हूं तो बाद में आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी जाती है, आपको कैसा भी अनुभव हो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे बॉडी वाइब्रेट करती है, अंदर से गर 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 पूरी बॉडी में होती है, किसी को पूरा दिन होती रही होगी, किसी को 24 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे, दोबारा शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। एनर्जी बॉडी में कहीं भी कोई रोग है, चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से में है, आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी बता दूंगा, लेकिन आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप करते हैं, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, तभी आपने बीच बीच में, जैसे हर 5 मिनट में अपने आप को आप सुझाव देंगे, क्योंकि उधर रेकी ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं, मैं रेकी ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूं। जो लोग ज्यादा बीमार हैं, बेड के ऊपर उठ नहीं सकते, अगर हाथ ही ऊपर नहीं कर सकते, तो लेटे लेटे ही, बैठे बैठे ही हाथों को नीचे रख लें, बस तलियां आसमान की तरफ रखनी है, मन ही मन मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, ये निरंतर करते रहना। और हर 5 मिनट में आपने इस तरह से बोलना है, रेकी का आह्वान करते हुए बीच में एक आधे मिनट के लिए चुप करेंगे और बोलेंगे, शुद्ध मेरी शुद्ध हो, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील। ऐसा 5 बार आपने बोलना है, कम से कम 3 बार तो बोलना ही है, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आपके ऊपर ऊर्जा बरस रही है और आपने अपने अवचेतन मन को एक इंस्ट्रक्शन देनी है, एक वाक्य बोलना है कि सारी ऊर्जा मेरी शुद्ध हो जाए, जहां कहीं भी कोई चक्र में, आभा मंडल में जहां कहीं भी कोई नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, कोई रोग दोष है, उसको दूर कर दिया जाए, उसको हील कर दें आप। मेरे पुराने कोई भारीपन है, कर्मों में भारीपन है, स्वभाव में कहीं भी, वो सब दूर हो जाए, सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। ये नॉर्मल चीज होती है। नंबर 2, क्योंकि आप मेरे साथ रूबरू होके नहीं सीख रहे, पूरी तरह से एक लेवल सीख रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखें कि अहम भाव पूरी तरह से छोड़ के, मैं ये हूं, मैं फलाना ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, मैं इतना अमीर हूं, इतना सेहतमंद हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना गोरा हूं, काला हूं, पीला हूं, हरा, नीला, भूरा, जितने भी प्रकार के अहंकार के भाव है, वो छोड़ के रेकी में जुड़ेंगे। अगर आपके अंदर अहंकार का भाव रहेगा तो बॉडी तो आप हील कर लेंगे, आध्यात्मिक रूप से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक रूप में रुक जाएंगे। जो लोग मेरे पास प्रॉपर रेकी सीखने आते हैं, क्योंकि जिन्होंने सीखनी होती है तो फिर उनको चेक भी मैं करता हूं, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि जो आ गया सभी की रजिस्ट्री हो गई, आप कर लें। अगर मुझे किसी में कुछ वाइब्रेशन में बदबू आती है कि अहंकार भाव ज्यादा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सहस्रार के ऊपर बैठा रहेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर ऐसा लगे तो मैं चलती क्लास में से उसको हटा देता हूं, भैया साइड पे हट जाओ, आप बंद कर दो इसको, कहीं और से सीख लो, अपने लेवल का ढूंढ के टीचर, और ये लो अपनी फीस। ना मुझे किसी की फीस से मतलब है, क्योंकि जो मेरे लिए चाहिए वो प्रकृति दे ही देती है। तो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। चलती क्लास में क्या उसके बाद भी ऐसा भान हो तो उनको बीच से हटा देता हूं। जब स्टार्टिंग होती है, हालांकि ये बातें बतानी नहीं चाहिए, यहाँ पे बता रहा हूं, जब स्टार्टिंग होती है तब भी मैं उनको कई तरीके से चेक करता हूं, किसी को डांटूंगा, किसी को कुछ करूंगा, 50 तरीके से। कितना उसके अंदर सहनशीलता, कितना अहंकार का भाव त्याग कर रहा है, कितनी सूक्ष्म हल्का होके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर कोई बहुत अहंकार का टोकरा लेके चलेगा तो उनको तो मैं पहले जब चेकिंग होती है तो पता चल जाता है कैसा है, किसी ना किसी तरीके से उसको नेगेटिव कर दिया जाता है, वो खुद ही बोल देता है, बस करो जी, मुझे रहने दो। तो यहाँ पे अहंकार भाव त्याग करना है, क्योंकि आप मेरे साथ रूबरू नहीं है।
जितना अहम भाव मैं ये हूं वो हूं, सारे भाव त्याग करके इतना याद रखना, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, ये भी मेरा नहीं है। बिल्कुल शून्यता के साथ आगे बढ़ना है। नंबर 2, जितने आपको अनुभव हुए हैं वो सब आपने कमेंट में लिखने हैं, तभी मुझे समझ में आएगा आपको क्या गाइडेंस चाहिए। उसके लिए फिर मैं गाइड करूंगा। अपने अपने अनुभव जरूर आपने यहाँ पे करने हैं, बताने हैं, तभी मुझे समझ में आएगा किसको क्या गाइडेंस चाहिए, तो आपको वो गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, ये अट्यूनमेंट के बाद शुरू कर दें। 21 दिन तक कोई दिन मिस नहीं करना। यदि कोई दिन मिस हो गया 15 दिन बाद 16वां, तो दोबारा 1 से जो 16वां दिन है वो एक पहला दिन गिना जाएगा। 1 घंटा सुबह लगाना, 1 घंटा शाम को लगाना, इतना कम से कम टाइम है। सुबह उठ के यदि कोई 4 बजे, 4:30, 5 बजे कर पाए तो बहुत हाई लेवल का लाभ आप ले लेंगे, बहुत उच्च लेवल का लाभ मिल जाएगा। यदि ऐसा संभव ना हो तो फिर अपने समय अनुसार कभी भी करें। खाली पेट करें, पेट भर के करेंगे, लाभ कम होगा। खाली पेट करना है, खाना बाद में खा लें। कम से कम जब रेकी से उठें उसके बाद 15 मिनट तक बाथरूम नहीं जाना आपको और खाना नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं हल्का फुल्का, बस इतना भर करें। आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं जीवन से, चाहे पैसे की समस्या, चाहे कुछ और, सब दूर होने लगेगा। इसके लिए कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आगे गाइड कर दूंगा अगली वीडियो में।